नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हर्ष टैंक में। आज हम एक्वेरियम के 5 फिल्टर के बारे में बात करेंगे। फिल्टर का रिव्यू करते वक्त हम इस चीज़ के बारे में ध्यान रखेंगे वो कौन से फिश के साथ सूटेबल है, कौन से टैंक साइज में काम करेगा और उसमें क्या अपग्रेडेशन हो सकते हैं। फर्स्ट और बेसिक फिल्टर है स्पॉन्ज फिल्टर। स्पॉन्ज फिल्टर कई साइज में आते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर का स्पॉन्ज ये मैकेनिकल मीडिया का काम करता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होने के लिए बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर का स्पॉन्ज जितना बड़ा होगा उसके उतने ज़्यादा बेनिफिट होंगे। स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ करने के लिए हमें ऑक्सीजन मशीन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन मशीन स्पॉन्ज फिल्टर के इंटरनल पार्ट में सक्शन क्रिएट करती है। उसके वजह से आजू बाजू का वाटर स्पॉन्ज फिल्टर के अंदर आता है और वो फिल्टर हो जाता है और वाटर में के बैक्टीरिया और डस्ट को स्पॉन्ज फिल्टर में रहने के लिए जगह मिल जाती है। स्पॉन्ज फिल्टर लिमिटेड एरिया के लिए काम करता है। जितनी ऑक्सीजन मशीन का प्रेशर होगा और मैकेनिकल मीडिया में जितना सक्शन हो जाएगा उतने ही एरिया में स्पॉन्ज फिल्टर डस्ट को खींच सकता है। स्पंज फिल्टर की पावर कम होने के कारण स्पंज फिल्टर 1 फीट के टैंक के लिए अच्छा है। बड़े टैंक के लिए बड़े स्पॉन्ज फिल्टर और ज़्यादा नंबर ऑफ स्पॉन्ज फिल्टर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए बड़े टैंक के लिए कोई स्पॉन्ज फिल्टर ज़्यादा यूज़ नहीं करता। वो इंस्टेड ऑफ दैट वो पावरेड फिल्टर, टॉप फिल्टर और कैनिस्टर फिल्टर के लिए जाते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर का ये बेनिफिट है कि वो टैंक में ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। वो सिर्फ उसके लिमिटेड एरिया में काम करता है। तो ऐसा वाला स्पॉन्ज फिल्टर ये बेबी फिशेस के टैंक के लिए, डिस्कस टैंक के लिए, एंजल फिश के टैंक के लिए, जैसे कि स्लो मूविंग फिशेस हो गए, टेट्राज हो गए, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इससे फिश के स्विमिंग पैटर्न में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता और उनको हार्म नहीं होता या फिश कभी एक कॉर्नर में कोना पकड़ के नहीं बैठ जाती। जैसे कि आप देख सकते हो ये 3.5 फुट के टैंक के लिए एक बड़ा सा स्पॉन्ज फिल्टर लगाया है। ऑक्सीजन मशीन का प्रेशर अच्छे होने के कारण उस स्पॉन्ज फिल्टर के ऊपर अच्छी खासी डस्ट जमा हो गई है। स्पॉन्ज फिल्टर वीक में एक बार तो साफ करना पड़ता है। इसके कारण स्पॉन्ज फिल्टर में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकते। इसके कारण अगर आप बेयर बॉटम टैंक में स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिरामिक रिंग ये बायोलॉजिकल मीडिया ऐड करना पड़ेगा। अगर फिश लोड ज़्यादा है तो ओनली सिंगल स्पॉन्ज फिल्टर काम नहीं करता। आप स्पॉन्ज फिल्टर यूज़ कर सकते हो बट आपको सिरामिक रिंग का सपोर्ट देना पड़ेगा। ये मैंने घर पे बनाया हुआ DIY स्पॉन्ज फिल्टर है जो मेरे फिश टैंक को सपोर्ट करता है। इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे। सेकेंड कॉमन फिल्टर ये पावर हेड फिल्टर है। ये सबसे वर्सेटाइल फिल्टर है। हम इसमें बायोलॉजिकल मीडिया ऐड भी कर सकते हैं और इसे हम टॉप फिल्टर के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पावर हेड फिल्टर के स्पॉन्ज को इफ़ेक्टिवली यूज़ कैसे कर सकते हैं। पावर हेड मोटर स्पंज के अंदर सक्शन क्रिएट करने का काम या डस्ट खींचने का काम करती है। पावर हेड फिल्टर को 1 कंपार्टमेंट या 2 कंपार्टमेंट का कनेक्शन आता है जिसमें आप स्पॉन्ज और सिरामिक मीडिया ऐड कर सकते हो। एक सिंगल फिल्टर में ही सिरामिक मीडिया और स्पॉन्ज होने के कारण ये डेकोरेटिव टैंक में अच्छा दिखता है। जैसे कि आपने देखा कि पावर हेड के प्रोपेलर के इधर उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके लिए वो प्रेशर फिल्टर के एंड तक जाने के लिए आपका स्पॉन्ज ये हॉलो होना चाहिए। अगर वो हॉलो नहीं है तो आपको उसके बीच में छेद करके प्लास्टिक का रॉड डाल सकते हो जो आप किसी हार्डवेयर स्टोर से ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपके पावर हेड फिल्टर का स्पॉन्ज इफ़ेक्टिव नहीं है, वो वाटर क्लीन अच्छी तरीके से नहीं कर रहा, तो आप उसको कॉटन फिल्टर पैड के साथ चेंज कर सकते हो। जो आपने प्लास्टिक का रॉड बनाया होगा उसके ऊपर कॉटन फिल्टर पैड आप लपेट दीजिए तो आपको माइन्यूट से माइन्यूट डस्ट भी क्लीन होते हुए दिख जाएगी। पावर हेड फिल्टर ये फास्ट मूविंग फिश के लिए अच्छा है। पावर हेड फिल्टर 2 फीट के टैंक के लिए या उसके ऊपर के टैंक के लिए लगाना चाहिए। 2 से 3 फीट के टैंक के लिए पावर हेड फिल्टर अच्छी तरीके से काम करते हैं। बट अगर 3 फीट से ऊपर का टैंक होगा तो आपको 2 पावर हेड फिल्टर लगाने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि आप टॉप फिल्टर के लिए जाइए या कैनिस्टर फिल्टर के लिए जाइए। पावर हेड फिल्टर के वाटर प्रेशर के कारण वो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए सूटेबल नहीं है। उसके कारण प्लांटेड एक्वेरियम में हैंग ऑन बैक फिल्टर यूज़ किए जाते हैं और इंटरनली शांति से काम करने वाले, सॉफ्ट काम करने वाले पावर हेड फिल्टर भी आते हैं। आप ये जो इंटरनल पावर हेड फिल्टर देख रहे हो ये प्लांटेड टैंक के लिए बेस्ट है। ये डिस्कस टैंक के लिए भी यूज़ होता है। इसमें
काम तो अच्छा होता है बट वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। ये इंटरनल पावर हेड फ़िल्टर 2.5 फीट के प्लांटेड टैंक के लिए भी सूटेबल है। ये जो आप पावर हेड फ़िल्टर देख रहे हो ये सबसे स्मॉलेस्ट वाला पावर हेड फ़िल्टर है जो मैंने 1 फुट के टैंक में लगाया है। इस पावर हेड फिल्टर की मशीन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका स्पॉन्ज बहुत ही छोटा है। उसके कारण इसका स्पॉन्ज जल्दी से ही चोक हो जाता है और उसको 2-3 दिन में क्लीन करना पड़ता है। इसमें इस वजह से बेनिफिशियल बैक्टीरिया रह नहीं पाता, एटलीस्ट 1 वीक भी नहीं रह पाता। इसके लिए इसको मॉडिफाइड करके टॉप फिल्टर बनाया गया जो आप देखेंगे। थर्ड टाइप ऑफ फिल्टर हैंग ऑन फिल्टर है। हैंग ऑन फिल्टर ये बेसिकली ओपन टैंक के लिए यूज़ होता है। इंडिया में हम टैंक बना के लेते हैं, उसके लिए हमें अलग से रूफ़ बनाना पड़ता है और इंडिया में जो भी इम्पोर्टेड टैंक आते हैं उनका रूफ़ पहले से ही बनाया हुआ आता है, बट उसमें किधर हैंग ऑन लगाने के लिए जगह नहीं होती। हैंग ऑन फिल्टर 2 टाइप के आते हैं। कुछ हैंग ऑन फिल्टर के पावर हेड टैंक के अंदर होते हैं और कुछ हैंग ऑन फिल्टर के पावर हेड टैंक के बाहर होते हैं। जिस हैंग ऑन फिल्टर के पावर हेड टैंक के बाहर होते हैं उनमें वाटर डाल के उसको फिलअप किया जाता है, फिर उनको चालू करना होता है। जिस हैंग ऑन फिल्टर की पावर हेड मशीन टैंक के अंदर होती है उस हैंग ऑन फिल्टर में कभी वाटर प्रेशर का इशू नहीं होता। हैंग ऑन फिल्टर के चैम्बर के अंदर एक्स्ट्रा जगह होती है, आप उसमें एक्स्ट्रा कॉटन स्पंज या एक्स्ट्रा स्पंज डाल के उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। हैंग ऑन फिल्टर का प्रोपेलर पावर हेड से उल्टा काम करता है। पावर हेड का प्रोपेलर का मैग्नेट ऊपर होता है और हैंग ऑन फिल्टर का पावर हेड का मैग्नेट नीचे होता है। मोस्टली हैंग ऑन मीडिया के पार्टीशन में फिल्टर पैड होता है और उसमें कार्बन जैसा मीडिया भी होता है जो वाटर का स्मेल क्लियर करता है। फिल्टर पैड के आगे वाले चेंबर में जिधर एम्प्टी जगह है उधर आप सिरामिक रिंग ऐड कर सकते हो। सिरामिक रिंग ऐड करने से हैंग ऑन फिल्टर में बायोलॉजिकल मीडिया ऐड हो जाएगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोड संभालने की। टैंक साइज़ के हिसाब से हैंग ऑन फिल्टर आते हैं, बट सबसे बड़ा वाला हैंग ऑन फिल्टर भी मैक्स टू मैक्स 3 फीट के टैंक का ही लोड संभाल सकता है। मोस्टली हैंग ऑन फिल्टर टैंक के पीछे लगाए जाते हैं जिससे कि टैंक के व्यू में कुछ दिक्कत नहीं होती। हैंग ऑन फिल्टर का ये बेनिफिट है कि जैसे वो कैनिस्टर फिल्टर या सम फिल्टर जैसे जगह नहीं खाते या टॉप फिल्टर जैसे जगह नहीं खाते, जिससे आप टैंक का रूफ छोटा लगा सकते हो। हैंग ऑन फिल्टर प्लांटेड टैंक के लिए और मरीन टैंक के लिए बेस्ट सूटेबल है। हैंग ऑन फिल्टर का वाटर रिलीज प्रेशर कंट्रोलेबल होता है जिसके वजह से टैंक में ज़्यादा कूलिंग बना रहती है जो कि मरीन टैंक के लिए और प्लांटेड टैंक के लिए ज़रूरी है। जिस प्रेशर से हैंग ऑन फिल्टर से पानी निकलता है उस प्रेशर से टैंक में एयर बबल ज़्यादा नहीं बनते जो कि मरीन टैंक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैंग ऑन फिल्टर स्लो मूविंग फिशेस, स्मॉल फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फिल्टर टॉप फिल्टर है जो सबसे एफिशिएंट और बजट फ्रेंडली भी है। 2.5 फीट टू 4 फीट के टैंक के लिए टॉप फिल्टर ये बेस्ट सूटेबल फिल्टर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे इंटरनल पावर हेड फिल्टर को टॉप फिल्टर बनाया हुआ है। मेरा टॉप फिल्टर का पावर हेड मोटर ख़राब हो चुका था और मैंने उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको एज अ ओवरहेड सम बनाया हुआ है। टॉप फिल्टर को हम 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेगुलर इंटरनल फिल्टर का पावर हेड और टॉप फिल्टर का पावर हेड इसमें डिफरेंस होता है। रेगुलर इंटरनल फिल्टर के पावर हेड की कैपेसिटी टॉप फिल्टर के पावर हेड से कम होती है और उसमें 2 के जगह एक ही आउटलेट होता है। टॉप फिल्टर के पावर हेड को जो 2 आउटलेट होते हैं उसमें से एक आउटलेट से वाटर टैंक में सर्कुलेट होता है और दूसरे आउटलेट से वाटर टॉप फिल्टर में भेजा जाता है। टॉप फिल्टर को मॉडिफाइड इसके लिए करना पड़ता है क्योंकि उसके साथ जो रेगुलर फिल्टर मीडिया दिया जाता है वो एक ही स्पंज दिया जाता है। उसमें हम एडिशन ऑफ स्पंज कर सकते हैं और एडिशन ऑफ बायोलॉजिकल मीडिया कर सकते हैं और उसमें हम कंपार्टमेंट बना सकते हैं। टॉप फिल्टर का ऊपर का सेक्शन यूजुअली 4 इंच के ऊपर होता है और 4 इंच का होता है। अगर आपको उसके ऊपर रूफ रखना है तो आप टैंक बनाने के टाइम पे टैंक मेकर को सपोर्ट पट्टी लगाने के लिए बोल दीजिए और ऊपर से 2 इंच की जगह छोड़ दीजिए। अदरवाइज़ आपको अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप टॉप फिल्टर के टॉप को
ऊपर से 1 इंच या 2-3 सेंटीमीटर काट के आपके टैंक के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो आप स्मॉलेस्ट इंटरनल फ़िल्टर देख रहे हैं, जिसका मैंने टॉप फ़िल्टर बनाया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये इंटरनल फ़िल्टर का ओरिजिनल स्पंज कंपार्टमेंट कितना छोटा है। उसका टॉप फ़िल्टर बनाने के बाद हम उसमें उसके साइज़ से 50% से भी ज़्यादा स्पंज ऐड करके उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। टॉप फ़िल्टर बिग फिशेस और फास्ट मूविंग फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सेगमेंट का आखिरी फ़िल्टर कैनिस्टर फ़िल्टर है, जो कॉस्टलीस्ट फ़िल्टर भी है। कैनिस्टर फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर है जिसके सिर्फ इनलेट और आउटलेट ही टैंक में दिखते हैं, बाकी का वो सब टैंक के नीचे छुपा हुआ होता है। कैनिस्टर फ़िल्टर बड़े टैंक के लिए यूज़ होते हैं, जो कि 4 फुट से लेके 6 फुट तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैनिस्टर फ़िल्टर के 2 पार्ट होते हैं, एक मोटर का पार्ट होता है और दूसरा कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो एक दूसरे को अटैच होते हैं क्लिप के द्वारा। कैनिस्टर फ़िल्टर में मिनिमम 4 पार्ट होते हैं, जिसमें कि 3 पार्ट में स्पॉन्ज और बचे हुए 1 पार्ट में सिरेमिक रिंग और कोई अदर बायोलॉजिकल मीडिया होता है। कैनिस्टर फ़िल्टर में इनलेट से जो पानी आता है वो सबसे नीचे जाता है, उसके बाद वो नीचे से ऊपर आके टैंक में वापस चला जाता है। इसके लिए कैनिस्टर फ़िल्टर के सबसे बेस में थोड़ा बड़ा वाला स्पंज होगा। उसके बाद के स्पंज में स्पोर्स बहुत छोटे होंगे और वो माइन्यूट और फाइन फिल्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में चौथे वाले कंपार्टमेंट में बायोलॉजिकल मीडिया से होते हुए वाटर टैंक में वापस चला जाएगा। कैनिस्टर फ़िल्टर में स्पंज की प्लेसमेंट एक तरीके से करनी पड़ती है, उसको एक साइड में गैप होता है, उसी तरीके से स्पंज लगाने पड़ते हैं। अगर आप 6 फीट के टैंक को कैनिस्टर फ़िल्टर के साथ स्पॉन्ज फ़िल्टर भी लगाने वाले हों, तो मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप कैनिस्टर फ़िल्टर में 2 लेयर ऑफ स्पॉन्ज मीडिया रखिए और 2 लेयर ऑफ सिरामिक और बायोलॉजिकल मीडिया रखिए। आप एक लेयर सिरामिक मीडिया रख के दूसरी लेयर लावा रॉक के साथ कर सकते हो। उसमें से टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे और स्पॉन्ज फ़िल्टर के कारण टैंक में एक एक्स्ट्रा स्पॉन्ज होगा, जो कैनिस्टर फ़िल्टर से निकाले हुए एक स्पॉन्ज का भरपाई का काम करेगा एज अ मैकेनिकल मीडिया एक्ट करके। अच्छे वाले वर्किंग कैनिस्टर फ़िल्टर की प्राइस 3,500 से लेके स्टार्ट होती है। वही बाकी के फ़िल्टर आपको 500 रुपये से लेके 1200 रुपये तक में आ जाएंगे। कैनिस्टर फ़िल्टर में वास्ट डिफरेंस इस बात के लिए होता है क्योंकि आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ किया हुआ होता है। कंपार्टमेंट दिए हुए होते हैं, मीडिया दिया हुआ होता है, कैनिस्टर फ़िल्टर में रेगुलेटर भी दिया हुआ होता है, जिससे आप कैनिस्टर फ़िल्टर का फ्लो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।